जय हिंद दोस्तों ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में MIC और MDC है तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ये लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज लाए हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आप परीक्षा में पछताएंगे। ठीक है, इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को देखिए। और दोस्तों आप कमेंट नहीं करते तो हमें बहुत ही बेकार लगता है, तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि तर्कशास्त्र की परिभाषा दीजिए एवं दोस्तों उसकी विषय वस्तु की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि तर्कशास्त्र की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तर्कशास्त्र वो विद्या है जो सही ढंग से सोचने और तर्क वितर्क करने के नियम सिखाती है। दोस्तों इसका उद्देश्य सच्चाई को समझना और गलतियों से बचना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे कि विषय वस्तु। ठीक है दोस्तों, तर्क के प्रकार। दोस्तों आगमनात्मक तर्क जो छोटे उदाहरणों से बड़ा निष्कर्ष निकालना। अगला है अनुमानात्मक तर्क, दोस्तों पहले से बने नियमों से निष्कर्ष निकालना। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में है न्याय और प्रमाण, दोस्तों सही और गलत तर्क को पहचानना। ठीक है दोस्तों, अब इसके 3 नंबर में है तर्क की संरचना। ठीक है दोस्तों, आधार पूर्व कथन निष्कर्ष सोचने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे इसके 4 नंबर में है सत्य और तर्क, दोस्तों केवल प्रमाणित और तर्कपूर्ण बातें स्वीकार करना। दोस्तों तर्कशास्त्र हमें सही तरीके से सोचने समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि तर्कशास्त्र की शाखाओं की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि तर्कशास्त्र की शाखाएं। ठीक है दोस्तों, तर्कशास्त्र को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका पहला भाग है औपचारिक तर्कशास्त्र। दोस्तों यह तर्क के नियम और प्रक्रिया का अध्ययन करता है। दोस्तों इनमें तर्क की सच्चाई नहीं बल्कि उसका तरीका सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर सभी पक्षी उड़ते हैं, तोता एक पक्षी है, तो दोस्तों निष्कर्ष निकला कि तोता भी उड़ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है अनौपचारिक तर्कशास्त्र। दोस्तों यह तर्क का उपयोग आम जीवन में बहस में समझने पर जोर देता है। दोस्तों इनमें गलत तर्कों त्रुटियां को पहचाना जाता है। दोस्तों उदाहरण भाषण बहस और लेखकों में तर्क का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसके 3 नंबर में है प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। दोस्तों इनमें तर्क को प्रतीकों और गणितीय तरीकों से समझा जाता है। दोस्तों यह कंप्यूटर और गणित में इस्तेमाल होता है। दोस्तों उदाहरण तर्क को PQ जैसे फार्मूलों में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, औपचारिक तर्कशास्त्र तर्क के नियम बताता है और दोस्तों अनौपचारिक तर्कशास्त्र उसे व्यवहारिक रूप से समझता है और प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र उसे गणित और तकनीकी भाषा में लिखता है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि शब्द के स्वरूप की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि शब्द के स्वरूप की व्याख्या। दोस्तों शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ होता है। दोस्तों यह 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर पे है ध्वनि। दोस्तों शब्द की आवाज़ या उसका उच्चारण। ठीक है, जैसे पानी शब्द को बोलने पर जोर ध्वनि निकलती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है रूप। दोस्तों शब्द का आकार या रचना यह अक्षरों स्वर और व्यंजन से बनता है, जैसे पानी। दोस्तों शब्द मूल हो सकता है जैसे पानी या नए शब्द बना सकते हैं जैसे पानीदार। दोस्तों इसके 3 नंबर में है अर्थ। दोस्तों शब्द का मतलब या उसका भाव। दोस्तों बिना अर्थ के शब्द बेकार होता है, जैसे पानी का मतलब जीवन के लिए जरूरी तरल। ठीक है, अब दोस्तों आगे ये है शब्द के प्रकार। दोस्तों मूल शब्द जो स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल हो सके, जैसे घर। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है शब्द। दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बने, जैसे राजमहल। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है अनेकार्थी शब्द जिनके कई अर्थ हो, जैसे नदी का मतलब जलधारा और पवित्रता। ठीक है दोस्तों, शब्द ध्वनि रूप और अर्थ से मिलकर बनता है। यह हमारे विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम है।
दोस्तों मैं आपको जो भी क्वेश्चन का उत्तर इतना कम शब्दों में दे रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको अपने परीक्षा में इतना कम शब्दों में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। दोस्तों आज हम जो भी क्वेश्चन का आपको तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है। तो दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन के लिए अगर आप इतना कम शब्दों में यानी इतना छोटा आंसर आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने परीक्षा में अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिले और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर न भी याद हो, तभी भी दोस्तों आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम 2 पन्ना में तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन दोस्तों 2 पन्ना से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 पेज में आपको लिखना है कम से कम, और आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 पेज तो आपको लिखना ही है चाहे कोई भी हाल में, तभी दोस्तों आपको 10 नंबर में से कुछ नंबर कटेगा और आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि तर्क वाक्य की परिभाषा दीजिए और तर्क वाक्य और वाक्य में क्या अंतर है, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि तर्क वाक्य की परिभाषा। तर्क वाक्य वह वाक्य है जो तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालता है और जिसका सही सत्य और गलत असत्य होना निश्चित होता है, ठीक है। दोस्तों उदाहरण, तर्क वाक्य और वाक्य में अंतर, ठीक है। दोस्तों तर्क वाक्य है इधर, इधर है साधारण वाक्य, ठीक है। दोस्तों तर्क वाक्य से निष्कर्ष निकाला जाता है और साधारण वाक्य कोई भी बात या भाव व्यक्त करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका सही या गलत होना जरूरी है, इसका सही या गलत होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इनमें तर्क की प्रक्रिया होती है और दोस्तों यह किसी निष्कर्ष पर आधारित नहीं होता है। दोस्तों उदाहरण, यदि सभी पक्षी उड़ते हैं और तोता एक पक्षी है तो वह तोता उड़ सकता है, ठीक है। उदाहरण, तोता हरा होता है, ठीक है। दोस्तों तर्क वाक्य में तर्क और निष्कर्ष होता है, साधारण वाक्य सिर्फ किसी बात को व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि तर्क वाक्य के भेद पर प्रकाश डालें, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे तर्क वाक्य के भेद, ठीक है। दोस्तों साधारण तर्क वाक्य इसके 1 नंबर में है। दोस्तों इनमें एक निष्कर्ष होता है जो सीधे तर्क से निकलता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है संप्रयुक्त तर्क वाक्य। दोस्तों इनमें एक से अधिक निष्कर्ष होते हैं। दोस्तों उदाहरण, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तोता पक्षी है तो दोस्तों तोता उड़ सकता है, लेकिन बारिश में पक्षी उड़ नहीं सकते तो तोता बारिश में नहीं उड़ सकता है, ठीक है। दोस्तों इसके 3 नंबर में है आधारभूत तर्क वाक्य। दोस्तों इसमें तर्क के कई चरण होते हैं। उदाहरण, ए बराबर बी और बी बराबर सी और ए बराबर सी, ठीक है। दोस्तों आगमनात्मक तर्क खास उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। अनुमानात्मक तर्क दोस्तों समान नियम से खास निष्कर्ष निकाला जाता है। दोस्तों व्यवहारिक तर्क दोस्तों समस्याओं को हल करने के लिए तर्क किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। युक्ति के स्वरूप की विवेचना करें, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे युक्ति के स्वरूप, ठीक है। दोस्तों युक्ति का मतलब है किसी समस्या को हल करने या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सोचने की प्रक्रिया। दोस्तों मुख्य रूप से युक्ति के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है आगमनात्मक युक्ति, ठीक है। दोस्तों इसमें हम कुछ विशेष उदाहरणों से समान निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण, मैंने देखा कि सूरज हर दिन पूर्व से उगता है और हर जगह ऐसा ही होता है। तो दोस्तों निष्कर्ष, सूरज हमेशा पूर्व से उगता है, ठीक है। दोस्तों इसके 2 नंबर में है अनुमानात्मक युक्ति। दोस्तों इसमें हम एक सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालते हैं। दोस्तों आगमनात्मक युक्ति में हम अनुभव और उदाहरणों से निष्कर्ष निकालते हैं। अनुमानात्मक युक्ति में हम सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दोस्तों अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सत्यता एवं वैधता की विवेचना करें, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में है सत्यता एवं वैधता, ठीक है। दोस्तों सत्यता और वैधता दोनों तर्कशास्त्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अलग अलग बातें हैं, ठीक है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है सत्यता। दोस्तों सत्यता का मतलब है कि कोई कथन या वाक्य असल में सही है। दोस्तों अगर कोई बात सच है तो उसे सत्य कहा जाता है। दोस्तों उदाहरण, पानी H2O है, यह वाक्य सत्य है क्योंकि यह सही है, ठीक है। दोस्तों इसके 2 नंबर में है वैधता, वैलिडिटी। दोस्तों वैधता का मतलब है कि तर्क का ढांचा सही है। दोस्तों एक तर्क वैध तब होता है जब हम ठीक तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चाहे वह निष्कर्ष सही हो या नहीं। दोस्तों उदाहरण, सभी पक्षी उड़ते हैं
तोता एक पक्षी है तो दोस्तों निष्कर्ष तोता उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, यह तर्क वैध है क्योंकि निष्कर्ष सही तरीके से निकाला गया है दोस्तों, भले ही पहले कथन सही न हो। ठीक है दोस्तों, सत्यता और वैधता में अंतर। ठीक है दोस्तों, सत्यता दोस्तों यह किसी कथन के असल में सही होने से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों यह तर्क की प्रक्रिया के सही होने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण पानी तरल है, यह सत्य है। और दोस्तों उदाहरण सभी पक्षी उड़ते हैं, तोता एक पक्षी है तो दोस्तों तोता उड़ सकता है, यह वैध है। ठीक है दोस्तों, सत्यता एक कथन के सच या गलत होने से संबंधित है। ठीक है, वैधता तर्क के सही तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन ये है, विचार के नियम की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे विचार के नियम। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है स्वाभाविकता का नियम। दोस्तों कोई वस्तु वही होती है जो वह है। दोस्तों उदाहरण, यह पेंसिल है, इसका मतलब यह वही पेंसिल है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में है विरोधाभास का नियम। दोस्तों एक समय में एक विचार का विरोध नहीं हो सकता। दोस्तों उदाहरण, वह आदमी है और वह आदमी नहीं है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, इसके 3 नंबर में है तृतीय विकल्प का नियम। दोस्तों किसी विचार का 2 ही विकल्प हो सकते हैं, वह सही है या गलत। दोस्तों उदाहरण, वह बाहर है या वह बाहर नहीं है, में से एक ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके 4 नंबर में है कारण और प्रभाव का नियम। दोस्तों हर घटना का एक कारण होता है। दोस्तों उदाहरण, बारिश होगी तो सड़क गीली होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है तर्क का नियम। दोस्तों किसी विचार को प्रमाणित करने के लिए तर्क की ज़रूरत होती है। दोस्तों उदाहरण, यह किताब दिलचस्प है। दोस्तों इसका कारण बताना होगा कि जैसे वह विचारों से भरपूर है। ठीक है दोस्तों, इन नियमों से हम सही और स्पष्ट सोच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी छात्र बीए सेमेस्टर 2024 से 2028 में थे और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी था, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लाए थे। और दोस्तों जो भी छात्र चाहते हैं कि मेरे हर क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी क्लास का पीडीएफ मिस ना कर सके और दोस्तों आप यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, और दोस्तों आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आपके हम एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम चाहते हैं कि आपके लिए रेगुलर हम क्लास लाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।